गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जिसमें आपके जो प्रीवियस पेपर हैं, पिछले कुछ वर्षों के जो पेपर हैं जिनमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के बारे में आज चर्चा करते हैं क्लास में। सबसे पहले देखें तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पिछले सत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, तो आपके आज ऑब्जेक्टिव और प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोसी नदी, दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी। इसका आंसर देखें तो हीराकुंड जो परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य की मुख्य नदी की बात करें तो महानदी उड़ीसा की मुख्य नदी है, इसलिए हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। किन राज्यों में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल हुई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। तो हरित क्रांति की बात करें सबसे पहले तो भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है वो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, या अपन कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न फसलों से संबंधित थी भारत के संदर्भ में, जिसमें भारत के जो 7 राज्य थे, 7 राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो मुख्य प्रभाव है उसकी बात यदि की जाए हरित क्रांति में तो वो मुख्य प्रभाव पंजाब और हरियाणा राज्यों में देखने को मिलता है। तो हरित क्रांति सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा राज्यों में सफल हुई थी। यहाँ पर गेहूं और बाजरा 2 मुख्य फसलें हैं जिस पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन से राज्य में मैग्नीज का उत्पादन होता है सबसे अधिक? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो पहले की बात की जाए तो पहले तो सबसे अधिक जो उत्पादन था वो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में देखने को मिलता है, जो भारत के कुल उत्पादन का 38%, भारत के कुल उत्पादन का 38% उत्पादन कर भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो भारत में सबसे अधिक जो मैग्नीज का उत्पादन है वो ओडिशा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। कोरबा कोयला खान स्थित है। कोरबा कोयला खान की बात करें तो इसके ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो जो कोरबा की खानें हैं कोयला की, ये खानें छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, कोरबा की खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल देखें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
नागापट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच के तट को जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन है आपके कोंकण तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट और मालाबार तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोरोमंडल तट, नागापट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर याद रखना है कोरोमंडल तट। तूतीकोरिन पोताश्रय निम्न के तट पर स्थित है। तो तूतीकोरिन जो पोताश्रय है वो किस तट पर, किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा, इन चारों में से आपको बताना है कौन से राज्य के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु तट, जो तूतीकोरिन पोताश्रय है ये तमिलनाडु तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, तो भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़ और देहरादून। तो इसका राइट आंसर देखें, जो भारत का वन अनुसंधान केंद्र है वो देहरादून राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है देहरादून में भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान स्थित है। देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, यानी सबसे अधिक नगरीकरण कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो वो देखें हम, तो ऑप्शन में गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की स्थिति देखें तो जो देश में सर्वाधिक नगरीकरण हो रहा है वो कौन से राज्य में? गोवा राज्य में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको गोवा राज्य करके आना है। गोवा में सर्वाधिक नगरीकरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है या शैलों में पाया जाता है? तो कोयला देखें तो कोयले की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले की जो उत्पत्ति है वो जीवाश्म के दब जाने के कारण कोयले की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आपके आग्नेयी, कायांतरित और अवसादी 3 चट्टानें हैं। तो आपको इसमें जो आंसर बताना है वो राइट आंसर अवसादी चट्टानों में, क्योंकि अवसादों के जमा होने से कोयले की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अवसादी शैलें। रेगुर मिट्टी बनती है, रेगुर मिट्टी बनती है ठंडा लावा से, जलोढ़क से, अपपत्रण से और हिमोड से। तो रेगुर मिट्टी देखें तो रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं। तो आप काली मिट्टी के आधार पर बता सकते हैं कि लावा के जमने से काली मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ठंडा लावा के जमाव से, लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा बाहर निकलता है उस लावा के जमा होने से काली मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंह भूमि प्रसिद्ध है, सिंह भूमि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन कोयले के लिए, लोहे के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तांबे के लिए। तो सिंह भूमि देखें तो मुख्य रूप से जो सिंह भूमि है वो लोहे से संबंधित है, लोहे से संबंधित है। झारखंड में स्थित है सिंह भूमि क्षेत्र, जो लोहा उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में दामोदर नदी घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा। तो भारत में जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है इस क्षेत्र से कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। कोयला जो है भारत में नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, सोन नदी घाटी क्षेत्र है, महानदी घाटी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ से भारत में कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस आधार पर यहाँ दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है वो किस खनिज से? कोयला खनिज से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखें, साइलेंट वैली स्थित है। जम्मू कश्मीर, केरल, हरियाणा और राजस्थान, इन चारों राज्यों की स्थिति देखें तो जो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में स्थित है। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। बैलाडीला लोहे की खान कहाँ स्थित है? तो बैलाडीला जो लोहे की खान है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, इन चारों राज्यों की स्थिति देखें तो बैलाडीला की जो खान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान स्थित है। ये खान भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। यहाँ से जो लोहा प्राप्त किया जाता है उस लोहे का जापान देश को निर्यात कर दिया जाता है। घाटशिला प्रसिद्ध है, किस खनिज से संबंधित क्षेत्र है? तांबे के लिए, कोयला के लिए, जस्ता के लिए, सीसा के लिए। तो राइट आंसर देखें, घाटशिला प्रसिद्ध है। तो घाटशिला जो क्षेत्र वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पुलिकट, उत्कल का मैदान, कोंकण तट, मालाबार तट। जो उड़ीसा तट की बात करें तो उड़ीसा जो तट है वो भारत के पूर्वी तट की ओर स्थित है यहाँ। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ आपके उड़ीसा आ जाता है। इस क्षेत्र में और यहाँ अपन इस तट को दो भागों में बांट देते हैं। तो ये वाला जो तट है इसको उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, और ये नीचे का जो पार्ट आ जाता है ये वाला पार्ट इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा तटीय क्षेत्र को उत्कल के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर आएगा उत्कल का मैदान। नेक्स्ट देखें, काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता रहती है? काली मिट्टी में ऑप्शन में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, लोहा ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर देखें तो जो काली मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्व की अधिकता देखने को मिलती है, जबकि लोहा जो ऑक्साइड है ये लाल मिट्टी में देखने को मिलता है। लाल मिट्टी में इस तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा आपके ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान। तो कांजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो असम राज्य में स्थित है। असम में राष्ट्रीय कांजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट देखें, भूरा कोयला किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट जो कोयला है इस लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 30% कार्बन का अंश देखने को मिलता है। ये कोयला जब जलता है तो धुआं अधिक देता है और इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व सबसे अधिक, जिसका घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में बिहार राज्य का देखने को मिलता है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बिहार राज्य। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपकी चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। तो इन चारों राज्यों की स्थिति देखें तो
तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वो आपके हरियाणा राज्य का देखने को मिलता है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 वन कहाँ मिलते हैं? तो जो 16 वन है ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? पूर्व पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और मध्य प्रदेश। तो 16 वनों की जो स्थिति है वो पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग का गैंडा व हाथी पाया जाता है? नंदा देवी, केला देवी, कांजीरंगा, रणथंभौर। तो असम में जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग का जो गैंडा है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में देखने को मिलता है, जो असम राज्य में स्थित है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। देश में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। इन सब में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। सर्वाधिक राजस्थान राज्य भारत में बाजरे का उत्पादन करता है। श्वेत क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, जल संरक्षण से, फसल उत्पादन से। तो श्वेत जो क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है तिलहन संबंधित, मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, जल संरक्षण। तो हरित क्रांति देखिए तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। मुख्य रूप से गेहूं, बाजरा फसलों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला। मैकमोहन रेखा स्थित है भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत अफगानिस्तान के मध्य, भारत चीन के मध्य। तो मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के मध्य स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात की जो आपके पेपर में आते हैं। पिछले वर्ष 2017, 18 और 19 में आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार हमने इस क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात की। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लघुत्रात्मक प्रश्न भी कर लेंगे, जिससे आपके किसी भी रूप में एग्जाम में पूछा जाए आप उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट आपसे 30 क्वेश्चन थे जो आपको करवाए गए, और ये पिछले 2017, 18 और 19 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, क्लास को देखें, पढ़ें इसको। थैंक यू।